जब रोहन गुलशन के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा था, वहीं आन्या अपने पिता के जेल जाने के बाद अकेली महसूस कर रही थी। मल्होत्रा हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। नौकर चाकर जा चुके थे और बड़े बड़े कमरों में सिर्फ सन्नाटा था। आन्या रोज पुलिस स्टेशन जाती थी अपने पिता से मिलने, और हर बार वो टूटी हुई वापस आती थी। एक दिन प्रिया को आन्या की हालत की खबर मिली। राजू ने बताया कि आन्या रोज शराब पीने लगी है और अपना ख्याल नहीं रख रही है। प्रिया ने रोहन से कहा, मुझे आन्या से मिलना है, वो अकेली है और हमें उसका साथ देना चाहिए। रोहन ने पूछा, क्या मैं भी चलूं? प्रिया ने सिर हिलाया, नहीं, ये एक औरत की बात है, मुझे अकेले जाने दो। प्रिया मल्होत्रा हवेली गई। बड़ा सा गेट जो अब बंद रहता था, वो आज भी बंद था। उसने घंटी बजाई तो एक नौकर ने दरवाजा खोला। वो भी अकेला बचा हुआ था। अंदर का माहौल उदास था। पर्दे बंद थे, रोशनी नहीं थी, और एक कोने में आन्या बैठी थी। उसके हाथ में शराब का गिलास था और उसकी आंखें सूजी हुई थीं। प्रिया ने आन्या को देखा तो उसका दिल टूट गया। वो आन्या जो हमेशा इतनी खूबसूरत और शानदार लगती थी, आज बिल्कुल बिखरी हुई थी। प्रिया ने उसके पास जाकर गिलास छीन लिया और कहा, बस करो आन्या, ये तुम नहीं हो। तुम उस लड़की नहीं हो जो इस तरह शराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। आन्या ने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में दर्द था। तुम यहां क्या कर रही हो प्रिया? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेली रहना चाहती हूं। प्रिया उसके बगल में बैठ गई। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूं तुम क्या महसूस कर रही हो। अपने पिता को जेल जाते देखना, ये जानना कि उन्होंने गलती की और फिर भी उनसे प्यार करना, ये सबसे मुश्किल एहसास है। आन्या रोने लगी और प्रिया से लिपट गई। वो फूट फूट कर रोई और प्रिया ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों औरतें, एक अमीर घराने की बेटी, दूसरी गरीब मोहल्ले की लड़की, एक दूसरे की बाहों में रो रही थीं। प्रिया ने आन्या से कहा, सुन आन्या, तू अकेली नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। रोहन है, शास्त्री जी हैं, हम सब तेरे साथ हैं। तूने अपने पिता के खिलाफ सच बोलने का फैसला किया, ये बहुत बड़ी बात है, मगर अब तुझे अपनी जिंदगी भी जीनी होगी, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए। आन्या ने अपने आंसू पोंछे और प्रिया को देखा। तुम सही कहती हो प्रिया, मैं बहुत कमजोर हो गई हूं, मगर अब मैं संभल जाऊंगी तुम्हारी वजह से। प्रिया मुस्कुराई। अब उठो, नहाओ, कपड़े बदलो और कुछ खाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं, गर्मा गर्म रोटी और आलू की सब्जी। आन्या मुस्कुराई। पहली बार दिनों बाद उसने मुस्कुराया था। शुक्रिया प्रिया। उस शाम दोनों ने साथ में खाना खाया, दोस्तों की तरह। मल्होत्रा हवेली के बड़े से डाइनिंग हॉल में दो औरतें बैठी थीं। एक ने दूसरी को जिंदगी की नई शुरुआत दी। रात को रोहन को पता चला तो उसने प्रिया से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। आन्या को किसी की जरूरत थी और तुमने वो किया जो मैं नहीं कर सकता था। प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा। औरतों को एक दूसरे की जरूरत होती है रोहन, हम हमेशा अकेली नहीं रह सकती। आज आन्या को मेरी जरूरत थी, कल मुझे किसी और की जरूरत होगी। उस रात रोहन ने डायरी में लिखा, आज आन्या संभल गई। प्रिया ने उसे नई जिंदगी दी। कभी कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ हम ही लड़ रहे हैं, मगर असली लड़ाई उन लोगों की है जो चुपचाप अपने दर्द से लड़ते हैं। आन्या ने आज अपने दर्द को हराया और हम सब उसके साथ हैं। कल गुलशन से आमना सामना होगा, मगर आज मैं इस जीत का जश्न मनाता हूं। अगली सुबह आन्या ने रोहन को फोन किया। उसकी आवाज में पहले से ज्यादा ताकत थी और वो पहले जैसी लग रही थी। रोहन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। मेरे पास कुछ है जो तुम्हारे काम आ सकता है। मेरे पिता ने जेल से मुझे कुछ दस्तावेज दिए हैं। वो अभय और देवराज के खिलाफ सबूत हैं। रोहन ने पूछा, क्या सबूत? आन्या ने कहा, पुराने कॉन्ट्रैक्ट जिनमें दिखता है कि अभय देवराज के साथ मिलकर काम करता था। वो हर चीज के बारे में जानता था जो उसके पिता करते थे, और कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो मैं फोन पर नहीं बता सकती। रोहन तुरंत मल्होत्रा हवेली गया। इस बार हवेली पहले से बेहतर लग रही थी। पर्दे खुले हुए थे, रोशनी थी और आन्या ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर एक शांति थी जो पहले नहीं थी।
जैसे उसने अपने दुश्मन को हरा दिया हो। आन्या ने रोहन को एक फाइल दी। इसमें वो सारे सबूत हैं जो अभय को जेल भेज सकते हैं। मेरे पिता ने ये मुझे इसलिए दिए क्योंकि वो चाहते हैं कि सच सामने आए, भले ही उन्हें भी सजा मिले। रोहन ने फाइल खोली और पढ़ा। उसकी आंखें फैल गईं। ये सबूत अभय को उम्र कैद दिला सकते थे और मल्होत्रा को भी। रोहन ने आन्या की तरफ देखा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तुम्हारे पिता को भी जेल में और समय बिताना पड़ेगा। आन्या ने सिर हिलाया। हाँ, मैं तैयार हूं। सच हमेशा पहले दुख देता है मगर फिर राहत देता है। मैंने ये तुमसे सीखा है रोहन। रोहन ने आन्या को गले लगा लिया। तू बहुत बहादुर है आन्या। तूने अपने पिता के खिलाफ जाने का फैसला किया। ये सबसे मुश्किल काम है जो कोई बच्चा कर सकता है, मगर तूने कर दिखाया। आन्या मुस्कुराई। प्रिया ने मुझे ये हिम्मत दी है। उसने मुझे बताया कि मैं अकेली नहीं हूं और ये एहसास मुझे ताकत देता है। उस शाम रोहन, प्रिया, आन्या और शास्त्री जी चारों ने साथ में खाना खाया। मल्होत्रा हवेली के बड़े से डाइनिंग हॉल में 4 लोग बैठे थे। 4 अलग अलग दुनियाओं से आए हुए, मगर एक ही मकसद के साथ। रोहन ने उन्हें देखा और सोचा, यही तो असली परिवार है। खून से नहीं बल्कि प्यार और भरोसे से बना हुआ। रात को आन्या ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। शुक्रिया प्रिया, तूने मेरी जान बचाई। प्रिया मुस्कुराई। यही तो दोस्त होते हैं आन्या, एक दूसरे की जान बचाने के लिए। अगले दिन प्रिया आन्या को अपने साथ लेकर धारावी गई। उसने आन्या को वो जगह दिखाई जहां वो पली बड़ी थी, वो छोटी सी झुग्गी जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन बिताए थे। आन्या ने धारावी की तंग गलियों में चलते हुए कहा, मुझे कभी पता नहीं था कि तुम इस तरह रहती थी। प्रिया मुस्कुराई। यही तो असली जिंदगी है आन्या। महंगी कारों और बड़े बंगलों के पीछे ये असली दुनिया है और मुझे इस दुनिया पर गर्व है। आन्या ने प्रिया का हाथ पकड़ा। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया प्रिया, जिंदगी के बारे में, दोस्ती के बारे में और सबसे ऊपर हिम्मत के बारे में। दोनों ने धारावी के एक छोटे से मंदिर में जाकर माथा टेका। आन्या ने अपने पिता की सलामती के लिए दुआ मांगी और प्रिया ने रोहन की। जब वो बाहर निकली तो सामने राजू खड़ा था। उसके हाथ में चाय के कप थे और वो मुस्कुरा रहा था। राजू ने कहा, तुम दोनों यहां आओ, चाय पी लो। तीनों ने राजू की टपरी पर चाय पी। आन्या पहली बार धारावी में चाय पी रही थी और उसे लगा जैसे ये चाय महंगे कैफे की कॉफी से ज्यादा अच्छी थी। राजू ने आन्या को बताया कि कैसे रोहन धारावी में रहता था, कैसे वो टैक्सी चलाता था और कैसे वो हमेशा दूसरों की मदद करता था, भले ही उसके पास खुद कुछ न हो। आन्या ने सब सुना और फिर कहा, रोहन तो रोहन है, चाहे वो धारावी में रहे या कोलाबा में, वो वहीं रहेगा। शाम को प्रिया और आन्या कोलाबा लौटी। रोहन ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, लगता है तुम दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। आन्या मुस्कुराई। हाँ, और इस दोस्ती की वजह से मैंने आज बहुत कुछ सीखा। उसी शाम आन्या ने रोहन को बुलाकर कहा, मैंने आज तय कर लिया है कि मैं अपने पिता के दस्तावेज तुम्हें दूंगी। वो कल जेल में मिले थे। उन्होंने मुझे ये दिए और कहा कि ये अभय के खिलाफ सबूत हैं। रोहन हैरान हुआ। तुम्हारे पिता ने ये दिए? वो तो हमेशा कहते थे कि। आन्या ने उसकी बात काटी। मेरे पिता बदल गए हैं रोहन। जेल में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खोया है। मुझे, अपनी इज्जत, अपना नाम। अब वो चाहते हैं कि सच सामने आए, भले ही उन्हें और सजा मिले। रोहन ने आन्या का हाथ पकड़ा। तू जानती है कि ये सबूत तेरे पिता को भी जेल में रख सकते हैं, वो भी सजा पाएंगे। आन्या की आंखों में आंसू थे मगर उसकी आवाज स्थिर थी। हाँ, मैं जानती हूं, मगर सच हमेशा सही होता है और मेरे पिता भी अब यही मानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अब सच के साथ खड़े हैं। रोहन ने आन्या को गले लगा लिया। तू मेरी सबसे बहादुर दोस्त है आन्या, मैं तुझे सलाम करता हूं। आन्या ने रोहन को दस्तावेज दिए। वो मोटी फाइल थी जिसमें देवराज और अभय के बीच के कई सालों के कॉन्ट्रैक्ट और बातचीत के रिकॉर्ड थे। रोहन ने उन्हें देखा तो उसे लगा जैसे उसे वो सब कुछ मिल गया है जो वो चाहता था। अभय को जेल भेजने के लिए काफी सबूत। रोहन ने प्रिया को बुलाकर सब बताया। प्रिया ने भी दस्तावेज देखे और कहा, यह तो बहुत बड़ी बात है। अब हम अभय को कोर्ट में हरा सकते हैं।
रोहन ने सिर हिलाया। हाँ, मगर इसके लिए मुझे भटनागर से मिलना होगा और कोर्ट में केस दर्ज करना होगा। मगर पहले मुझे गुलशन से निपटना होगा। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। तुम कल जा रहे हो ना, वर्सोवा? रोहन ने सिर हिलाया। हाँ, कल सुबह। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में चिंता थी और प्यार भी। सावधान रहना और वादा करना कि तुम वापस आओगे। रोहन मुस्कुराया। वादा करता हूं। उस रात रोहन सो नहीं पाया। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। गुलशन, अभय, वर्सोवा का जाल, शास्त्री जी की रिवॉल्वर, सब कुछ एक साथ। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन कल आने वाला है और वो तैयार नहीं है। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, डर लग रहा है? रोहन ने सिर हिलाया। हाँ, मगर ये डर अच्छा है। ये मुझे याद दिलाता है कि मैं इंसान हूं। प्रिया ने उसके सीने पर अपना सिर रखा। मैं तुम्हारे साथ हूं रोहन, हर पल, हर सांस में, चाहे तुम कहीं भी हो। मेरा दिल तुम्हारे साथ है। रोहन ने प्रिया के बालों में हाथ फेरा और उसके माथे पर चूमा। मैं जानता हूं, और यही वजह है कि मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास। दोनों चुपचाप लेटे रहे और एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनते रहे। बाहर मुंबई की रात में कोई पक्षी चहचहा रहा था और दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। मगर उस छोटे से फ्लैट में सिर्फ प्यार था, एक ऐसा प्यार जो किसी भी डर से बड़ा था। अगली सुबह रोहन ने उठकर देखा तो प्रिया पहले से जाग चुकी थी। उसने उसके लिए नाश्ता बनाया था और उसकी टाई इस्त्री की हुई थी। रोहन ने कहा, तुम हर बार मुझे हैरान कर देती हो। प्रिया मुस्कुराई। यही तो मेरा काम है, तुम्हें हैरान करना। अब जल्दी से नाश्ता करो और तैयार हो जाओ, तुम्हारी टीम इंतजार कर रही है। रोहन ने नाश्ता किया और तैयार हो गया। नीला सूट, सफेद शर्ट, टाई और जेब में पिता की तस्वीर। उसने प्रिया को गले लगाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, बिना पीछे मुड़े, बिना एक पल रुके, क्योंकि अगर वो रुक गया तो शायद वो जा नहीं पाएगा।